ऑपरेशन ओपेरा, जिसका नाम इजराइल में ऑपरेशन बेबीलोन है, जो 7 जून 1981 को इजरायली वायुसेना (IAF) द्वारा संचालित एक साहसी हवाई हमला था। ये हमला बगदाद पास में स्थित ओसिराक परमाणु रिएक्टर को जमींदोस्त करता था, जिससे इराक के परमाणु हथियारों के विकास को रोका जा सके। पृष्ठभूमि और प्रेरणा। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में इजराइल इराक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में चिंतित हो गया। इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने खुले तौर पर परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा व्यक्त की थी और इराक ने एक गुप्त परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था। इराक इसके लिए फ्रांस से परमाणु तकनीक खरीदना चाहता था। इजराइल ने इराक की परमाणु आकांक्षाओं को एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में माना। एक परमाणु शस्त्र इराक अपने अरब विरोधियों को एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ देगा, जो संभावित रूप से मध्य पूर्व क्षेत्र को अस्थिर कर देगा और इजराइल की सुरक्षा को खतरे में डाल देगा। इजराइल के नेताओं को डर था कि अगर इराक ने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो वह अपने आक्रामक व्यवहार को लागू करेगा और क्षेत्रीय युद्ध की संभावना को बढ़ाएगा। योजना और तैयारी। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने ओसिराक रिएक्टर, इसके डिजाइन और इसके निर्माण की प्रगति के बारे में व्यापक जानकारी एकत्र की। उन्होंने सावधानी पूर्वक हवाई तस्वीरों का अध्ययन किया और एयरफोर्स ने एक जटिल और साहसी एयर स्ट्राइक की योजना तैयार की। इस योजना में 14 इजरायली लड़ाकू जेट, 8 F-16 और 6 F-15 द्वारा हवाई हमले शामिल थे। यह जेट्स इराकी रडार से बचने के लिए जॉर्डन के ऊपर एक बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। विमान सटीक निर्देशित बमों से लैस थे, जो रिएक्टर के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। एयर स्ट्राइक का दिन। 7 जून 1981 को एयरफोर्स ने ऑपरेशन ओपेरा लॉन्च किया। फाइटर जेट्स सिर्फ वृक्षों की ऊंचाई के स्तर पर उड़ते हुए हवाई क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश किया। स्थानीय समयानुसार लगभग 1:30 बजे जेटस ओसिरक रिएक्टर परिसर तक पहुंचे और अपने बम से एयर स्ट्राइक की। हमला तेज और निर्णायक था। रिएक्टर का मुख्य भवन, कूलिंग टावर और अन्य महत्वपूर्ण घटक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सुविधा प्रभावी रूप से अक्षम हो गई। जैसे ही हमला पूर्ण हुआ, इजरायल के जेट विमानों ने अपना रुख मोड़ा और सुरक्षित रूप से इजरायल में अपने ठिकानों पर लौट आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और परिणाम। ऑपरेशन ओपेरा की कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने निंदा की, जिसमें विशेष रूप से अरब देशों और सोवियत संघ शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद इजराइल ने अपने इस मिशन का बचाव किया और कहा कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को रोकने के लिए आत्मरक्षा में ये काम किया था। इस ऑपरेशन को व्यापक रूप से इजराइल में एक सफलता के रूप में देखा गया था, जो देश की इच्छा और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करता था। ऑपरेशन ओपेरा की विरासत। ऑपरेशन ओपेरा अपनी सुरक्षा की रक्षा करने और क्षेत्रीय विरोधियों द्वारा परमाणु हथियारों के अधिग्रहण को रोकने के लिए इजरायल के दृढ़ संकल्प को प्रतिपादित करता है। छापे ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से नुकसान किया। इसने मिशन ने परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर विचार करने वाले अन्य देशों को एक चेतावनी भी दी। ऑपरेशन ओपेरा मध्य पूर्वी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बनी, जो क्षेत्र की परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की स्थायी चुनौतियों को रेखांकित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।